Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is EVS, Chapter 7, Animals in Our Lives. हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में एनिमल्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो क्या करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी सी अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी देखते हैं एनिमल्स की। सम एनिमल्स आर बिग, सम आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ छोटे होते हैं। सम हैव 2 legs, सम 4 एंड सम 6 legs। किसी के 2 legs होते हैं, 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, या फिर किसी के 6 legs होते हैं। सम एनिमल्स लिव विद अस एट आवर होम्स। और कुछ एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। सम फ्रीली मूव इन द जंगल। और कोई स्वतंत्र रूप से जंगल में घूमते हैं। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। किसी के 4 legs होते हैं, 6 legs होते हैं, 2 legs होते हैं, और कुछ हमारे साथ रहते हैं और कुछ जंगल में रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि विविधता। एनिमल्स की विविधताएं हम पढ़ेंगे कि वो कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। वी आर सराउंडेड बाय एनिमल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हमारे आसपास डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनके अलग अलग साइज हैं और अलग अलग शेप हैं। जिराफ एंड एलिफेंट्स आर लार्ज लैंड एनिमल्स। जो जिराफ और एलिफेंट क्या है, ये बड़े एनिमल्स हैं। द ब्लू व्हेल इज अ लार्ज एक्वाटिक एनिमल। और जो ब्लू व्हेल है वो लार्ज समुद्री जीव है, बड़ी समुद्री जीव है। फॉक्सेस एंड वुल्व्स आर स्मॉल एनिमल्स। जो लोमड़ी और भेड़िए होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंड्स एंड बीज आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जैसे कि एंट है, बी है, वो काफी छोटे एनिमल होते हैं। मोस्ट एनिमल्स लिव इन द वाइल्ड एंड आर फाउंड इन फॉरेस्ट और लिविंग ऑन देयर ओन। जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। वी कैन सी द वाइल्ड एनिमल्स इन जूज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। हमने वाइल्ड एनिमल्स को जूज में देखा है, चिड़ियाघर में देखा है, नेशनल पार्क्स में देखा है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में हमने उन्हें देखा है। एलिफेंट्स एंड टाइगर्स लिव ऑन लैंड। जो एलिफेंट है, टाइगर्स है, और भी अदर एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं। फिशेज एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर। जो फिश है, डॉल्फिन है, वो वाटर में रहती हैं। क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो क्रोकोडाइल होते हैं और फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड और वाटर, जमीन और पानी दोनों जगह में रह लेते हैं। बर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज। और जो बर्ड्स होती हैं और जो मंकी है, बंदर है, वो सब कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स लिव इन मेन्स हैबिटेट। कुछ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, वो इंसानों के घरों में रहते हैं। इंसान जहां रहते हैं वहीं पर रहते हैं। दीज इंक्लूड इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाईज, मॉस्किटोज, एंड्स, रेट्स एंड लिजर्ड। और ये कौन कौन होते हैं, इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाईज होती हैं, मॉस्किटोज होते हैं, चींटी है, रेट चूहे हैं, और छिपकलियां, लिजर्ड मीन्स छिपकलियां। ये कहाँ रहती हैं, इंसानों के हैबिटेट में, जहां पे इंसान रहते हैं वहीं पे रहती हैं। Some other animals live with man and also in his home. और कुछ एनिमल इंसानों के साथ ही उनके घरों में रहते हैं। These are domestic animals like cows, buffaloes, donkeys, goats, sheep, horses, hens and duck. और वो कौन से एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जो इंसानों के साथ उनके घरों में रहते हैं। जैसे कि काउज, गाय, भैंस, गधे, बकरियां, भेड़, घोड़े, मुर्गियां और बत्तख। ये सब कहाँ रहती हैं, इंसानों के साथ उनके घरों में रहती हैं एज अ डोमेस्टिक एनिमल।
डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ मैन। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो मैन की सारी नीड्स को प्रोवाइड करते हैं, उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। दे डू वर्क इन फार्मर्स फील्ड। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो फार्मर्स की फील्ड यानी कि खेतों में काम करते हैं। कैरी लोड्स, सामान को ढोते हैं। ले एग्स देते हैं। गिव फूड, खाना देते हैं। एंड प्रोवाइड वूल, और वूल हमें देते हैं। डॉग्स एंड कैट्स लिव इन होम्स एंड आर पेट एनिमल्स। जो डॉग्स और कैट्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे होम में रहते हैं, लेकिन ये क्या है, पेट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, वो कौन से घरों में रहते हैं, तो उनका क्या शेल्टर है, वो कहाँ पर अपनी छत बनाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट होम्स। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग घरों में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर्स और लिव इन नेचुरल शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो खुद के लिए अपना शेल्टर बनाते हैं, या फिर जो भी उनको नेचुरल शेल्टर होता है यानी कि प्राकृतिक तौर पर जो भी उनको रहने के लिए जगह मिलती है वो वहां पर रहते हैं, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। किन किन चीजों से, गर्मी से, ठंड से, बरसात से और दूसरे खतरनाक जानवरों से खुद को बचाते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, रैबिट्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड कॉल्ड बोरोज। जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट यानी कि घोंसले में रहती हैं। रैबिट जो है वो बोरोज में रहते हैं। बोरोज कैसे बनते हैं, जो भी ग्राउंड में वो होल करते हैं, उसके अंदर छेद करते हैं और वहां पर रहते हैं। लॉयन लीव्स इन डेन, लॉयन आपके डेन में रहते हैं। स्क्वेरल लीव ऑन ट्रीज, जो स्क्वेरल होती है, गिलहरी होती है, वो ट्रीज में रहती हैं। ऑल्स लीव इन होल्स इन ट्री ट्रंक, जो ओवल्स होते हैं यानी कि उल्लू होते हैं, वो ट्री ट्रंक में रहते हैं। बीज लीव इन बी हाइव्स, जो बीज होते हैं वो बी हाइव्स यानी कि छत्ते में रहते हैं। एंट लीव इन एंट हिल्स, जो एंट है वो एंट हिल्स में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते हैं अपनी यूज के लिए, या फिर जो पेट एनिमल्स होते हैं वो मैन मेड शेल्टर यानी कि जो शेल्टर इंसानों ने बनाए होते हैं उनके लिए उनमें रहते हैं। डॉग्स लिव इन कैनल, काउज लिव इन शेड्स, हॉर्सेस लिव इन स्टेबल, शीप एंड गोट्स लिव इन पेन्स, हेन्स लिव इन कूप एक्सेट्रा। तो ये सब इनके क्या है, शेल्टर्स है। डॉग्स कहाँ पर रहते हैं, डॉग्स कैनल में रहता है। काउस जो होती है वो शेड में रहती हैं। हॉर्सेस जो है वो स्टेबल्स में रहते हैं। शीप जो है वो पेन्स में रहती है, शीप और गोट। और जो हेन होती है वो कूप में रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उनका फूड क्या है। तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के फूड को ईट करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल क्या ईट करता है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के एनिमल अपने लिए अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स वाइल अदर ईट अदर एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लीव्स खाती हैं प्लांट्स के, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, उनके लीव्स को ईट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस। लाइक जैसे कि इंसान सिर्फ, अगर हम ह्यूमन हैं और हम सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो हम क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। उसी तरीके से जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट ईट करते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और जो एनिमल्स फ्लैश ईट करते हैं, दूसरे एनिमल की मांस खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स ईट फ्लैश बाय टीयरिंग इट विद देयर शार्प टीथ। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो दूसरे एनिमल के फ्लैश को ईट करते हैं,
उनको चीर कर अपने नुकीले दांतों से क्या करते हैं, वो उनको चीरते हैं, उनके फ्लैशेस को काटते हैं और फिर उनको खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स swallow grass and hay and later bring it back into their mouth to chew it in leisure। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं यानी कि जो कि प्लांट ईट करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रास को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है, सॉलो कर लेते हैं। देन उसके बाद काफी देर तक उसको क्या करते रहते हैं, माउथ में रखकर उसको चबाते रहते हैं जब भी उनका फ्री टाइम होता है। दिस फूड इज कॉल्ड कट। इस फूड को क्या कहा जाता है, कट कहा जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट। और जिस टाइम पे वो च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं कट को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, च्यूइंग द कट। सच एनिमल्स आर काउज, गोट्स, शीप, जिराफ एंड बाइसन। ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो क्या करते हैं, च्यूई करते रहते हैं यानी चबाते रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट। इनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है। रूमिनेंट का मतलब क्या है, वो वाले एनिमल जो जुगाली करते रहते हैं, अपने खाली टाइम पे घास को चबाते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है। Snakes are animals that open their mouth very wide and swallow their prey। जो स्नेक्स होते हैं वो एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, अपने माउथ को, अपने मुंह को बहुत ही चौड़ा ओपन कर लेता है और जो भी इसका शिकार होता है, प्रे मीन्स शिकार होता है, उसको निगल लेते हैं। स्वेलो का मतलब क्या होता है, स्वॉलो उसका मतलब होता है निगल लेना। वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेते हैं। देन दे डाइजेस्ट इट ओवर अ फ्यू वीक्स। और वो उसको कम से कम कुछ वीकों तक उसको डाइजेस्ट करने में उनको लगता है। स्नेक्स कैन ईट अ होल डियर। जो स्नेक है वो पूरा का पूरा एक टाइम पे पूरे के पूरे एक डियर को निगल सकता है। लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स स्टिक आउट देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स टू कैच इंसेक्ट्स। जो लिजर्ड होती है, छिपकली और फ्रॉग्स क्या करते हैं, अपने लॉन्ग जो उनकी टंग होती है इसको बाहर निकाल कर वो क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको कैच करते हैं और उसके थ्रू वो उनको ईट करते हैं। बटरफ्लाईज हैव लॉन्ग होलो ट्यूब्स कॉल्ड प्रोबोसिस। जो बटरफ्लाईज होती हैं उनके क्या होती है, एंटीना होते हैं, उनके क्या होते हैं, स्टिंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके काफी खाली खोखले ट्यूब्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। बटरफ्लाई सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग इट। जो बटरफ्लाईज होती हैं, जो भी फ्लावर्स में से उनकी स्वीटनेस होती है, नेक्टर होता है, उसको क्या करते हैं, उसको चूसते हैं। मॉस्किटोज हैव अ सिमिलर ट्यूब टू सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस। और उसी तरीके से वो जो स्टिंग होती है यानी कि उनका जो होलो प्रोबोसिस होता है, डंक होता है, मॉस्किटोज में भी होता है और मॉस्किटोज भी क्या करते हैं, ह्यूमन का ब्लड चूसते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ बीक्स। जो बर्ड है वो इकलौता ऐसा एनिमल है जिसके पास क्या है, बीक है यानी कि चोंच है। दे यूज देयर बीक्स टू पेक फूड लाइक ग्रेन, इंसेक्ट्स, नट्स एंड फ्रूट्स। जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है, अपने बीक्स के थ्रू अपने जो फूड होता है उसको पैक करके रखती है अपनी चोंच में, चाहे वो ग्रेन है, इंसेक्ट है, नट्स है या फिर फ्रूट्स है। और वो काफी टाइम तक उसको कैरी करके चलती है, जब जब उसको ईट करना होता है वो उसको ईट करती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स किस तरीके से चलते हैं, सभी एनिमल्स एक तरीके से नहीं चलते। अगर डॉग्स के 4 लेग्स है तो वो चलता है, लेकिन वहीं पे स्नेक है, स्नेक्स के तो लेग्स होते ही नहीं है, तो फिर वो कैसे चलता है। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट तरीके से एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिफरेंटली। जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीका उनका होता है। दे मूव टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड, न्यू शेल्टर्स और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और वो एनिमल्स मूव क्यों करते हैं, बिकॉज वो तो उनको फूड सर्च करना होता है, अपने खाने की, अपने भोजन की तलाश होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या फिर उनको रहने की जगह नहीं मिलती, अपने शेल्टर के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। या फिर
खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी उनके एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो उनको खाने की सोचते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक जैसे कि स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्राउंड में क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। रेंगते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Snakes do not have limbs, while crocodile and lizards have very short limbs. जो स्नेक्स होते हैं उसके पास लिम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल और लिजर्ड होते हैं उनमें काफी छोटे, काफी शॉर्ट लिम्स होते हैं। फ्रॉग, रैबिट्स एंड कैंगरूज हॉप ऑन देयर हाइंड लेग्स। जो फ्रॉग्स होते हैं, रैबिट है या फिर कैंगरू है, वो क्या करते हैं, हॉप करते हैं, उछलकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। शीप, काउज एंड हॉर्सेस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। शीप है, काउ है, हॉर्स है, बफेलो है या फिर और भी अदर एनिमल्स है जिनके लेग्स क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। दे वॉक ऑन देयर 4 लिम्स। वो अपने 4 लिम्स, अपने 4 पैरों से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Carnivorous animals like lion and tiger have very powerful legs to chase their prey. जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो दूसरे फ्लैशेस को ईट करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैशेस को ईट करते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, की क्या होते हैं, इनके लेग्स काफी पावरफुल होते हैं, काफी ताकतवर होते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी उनका शिकार होता है उसका पीछा करते हैं। दे रन ऑन देयर लेग्स। वो अपने लेग्स के थ्रू, अपने पैरों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रन करते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल्स। जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर्बोरियल्स कहा जाता है। मंकीज एंड स्क्वेरल्स क्लिम्स ब्रांचेस एंड स्विंग और हैंग ऑन देम। जो मंकीज होते हैं या फिर स्क्वेरल है, वो क्लिम करती है, चढ़ती हैं ब्रांचेस में, एक जगह से दूसरी जगह चढ़ती हैं, स्विंग करती हैं या फिर लटकती हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। जो बर्ड्स है वो क्या करती है, अपने विंग्स के थ्रू क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। एल्बाट्रॉस कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। जो एल्बाट्रॉस होती है वो क्या करती है, काफी लंबे लंबे डिस्टेंस में फ्लाई कर सकती हैं। हैन इज अ हैवी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, कैन ओनली फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो हैन है, क्योंकि वो काफी हैवी होती है, काफी भारी होती है, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाती, ज्यादा लंबा लंबा नहीं उड़ सकती, ज्यादा दूर तक नहीं फ्लाई कर सकती, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई कर लेती है। पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिचेस आर फ्लाइटलेस बर्ड। जो पेंगुइन है और ऑस्ट्रिचेस हैं वो क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड। वो ऐसी बर्ड है जो फ्लाइट कभी कर ही नहीं सकती। पेंगुइन क्या करती, चलती है, और ऑस्ट्रिच क्या है, सबसे ज्यादा स्पीड में दौड़ने वाला बर्ड है। वो दौड़ता है लेकिन वो रन करता है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। जो फिश है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है, अपने फिन्स के थ्रू वो मूव करती है। टेल्स इन एनिमल्स। जो एनिमल्स की टेल्स होती है वो क्या यूज करती है उनके लिए। अब जैसे कि हमारे हैंड है, हमारे लेग है, उनका यूज है ना, तो उसी तरीके से उसका एनिमल्स का एक बॉडी पार्ट है, उनकी टेल, उनकी पूंछ। तो उस पूंछ के थ्रू वो क्या करते हैं, वो उनके लिए कैसे यूजफुल है, हम उस बारे में पढ़ेंगे। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स विच दे यूज टू हेल्प देमसेल्फ। जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, टेल होती है, पूंछ होती है, जो कि वो खुद की मदद के लिए उनका यूज करते हैं। जैसे कि काउज एंड हॉर्सेस ड्राइव अवे फ्लाइज विद देयर टेल्स। जो काउज है, हॉर्सेस हैं, वो क्या करते हैं, जो भी उनके ऊपर फ्लाइज बैठती हैं, मक्खियां बैठती हैं, उनको भगाने के लिए वो अपनी टेल का यूज करते हैं। फिश यूजेस देयर टेल टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग इन वाटर। जो फिश है वो अपनी टेल का यूज कैसे करती है, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए वो क्या करती है, अपनी टेल का यूज करती है जिस टाइम पे वो स्विमिंग करती है। पिकॉक यूज देयर टेल्स टू शो ऑफ एंड अट्रैक्ट मेट्स।
जो मोर होता है वो अपनी टेल का यूज किस लिए करता है, शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, और जो कि फीमेल पीहन होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो पिकॉक जो होता है अपनी टेल का यूज करता है। स्क्वेरल्स यूज देयर टेल्स टू कवर देमसेल्फ इन द कोल्ड। जो स्क्वेरल होती है और जो कि गिलहरी होती है, गिलहरी अपनी जो पूंछ का इस्तेमाल कब करती है, खुद को कवर करने के लिए, जब उसे ठंड लगती है तो वो उससे के थ्रू अब खुद को कवर कर लेती है। मंकीज यूज देयर टेल्स टू स्विंग ऑन ट्रीज। जो मंकीज होते हैं वो स्विंग करने के लिए, झूलने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी टेल का यूज करते हैं। डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर टेल्स टू एक्सप्रेस इमोशन। और जो डॉग और कैट होते हैं वो अपनी इमोशन को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए टेल का यूज करती हैं। जब आप बाहर से आते हो, डॉग कैसे प्यार से पूंछ हिलाता है, वो तो क्या बताता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है अपनी पूंछ के थ्रू, अपनी टेल के थ्रू। क्रीपी क्रॉवलीज यानी कि वो कीड़े मकोड़े जो क्या करते हैं, क्रोल्स करते हैं, रेंगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स विच 6 legs। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो काफी छोटे एनिमल होते हैं और उनके क्या होते हैं, 6 legs होते हैं, 6 पैर होते हैं उनके। दे क्रीप, क्रॉल एंड फ्लाई। वो क्या करते हैं, रेंगते हैं, घसीटते हैं और फ्लाई करते हैं। Hence they are also called creepy crawlies and flyers। उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको इस हिसाब से क्या कहा जा सकता है, creepy crawlies and flyers, जो कि उड़ते भी हैं और क्रॉल, रेंगते भी हैं। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, वेब्स एंड ड्रैगन फ्लाइज फ्लाई। जो हमारे हाउस फ्लाइज होती है, मधुमक्खियां हैं, मच्छर हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, ये सब क्या करते हैं, उड़ते हैं। एंड्स एंड लेडी बर्ग्स क्रॉल्स। और जो एंट और लेडी बर्ग्स है वो क्रॉल करती हैं, यानी रेंगते हुए जाती हैं। एंड क्रीप, और थोड़ा बहुत फुदकती भी हैं, ठीक है। इंसेक्ट हैव मैनी साइजेस एंड कलर्स। जो इंसेक्ट्स होती हैं वो डिफरेंट साइज के और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। क्रीपी क्राउलीज आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। ये क्रीपी क्राउलीज होते हैं, जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल होने के साथ साथ बहुत टाइम पे क्या होते हैं, ये काफी हार्मफुल भी होते हैं। कई तरह से ये यूजफुल भी है और कुछ तरीके से ये हमें हार्म भी करते हैं। कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाइज लिव इन nooks एंड कॉर्नर ऑफ हाउसेज एंड स्प्रेड डिजीजेस। जो कॉकरोच होते हैं यानी कि और हाउस फ्लाइज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नुक्स में रहते हैं या फिर हाउस के कोने में रहते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, काफी बीमारियां फैलती हैं। एंड्स स्पॉइल फूड्स। जो चींटियां होती हैं वो फूड को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। मॉस्किटोज बाइट्स ह्यूमंस टू सक ब्लड एंड कॉज डिजीजेस। और जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसको काट कर क्या करती है, खून चूसती है उनको और उनको डिजीज फैलाती हैं। वेस्प्स एंड बीज बाइट। और जो वेस्प और बीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो बाइट करती हैं, डंक मारती हैं। देयर बाइट इज कॉल्ड अ स्टिंग। और उनके जो डंक होता है उनको क्या, जो बाइट करती हैं, काटती है, उनको क्या कहा जाता है, स्टिंग। स्टिंग के थ्रू वो क्या करती हैं, काटती हैं, बाइट करती हैं। वायर मैश ऑन द विंडोज एंड डोर्स कैन प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। Keeping food and dustbin covered also prevent ants and houseflies। वायर मैश और विंडोज, जो भी विंडोज में वायर मैश होती है यानी कुछ जाली वाली विंडोज होती हैं और डोर्स जो होती हैं वो क्या करती, इंसेक्ट को घर के अंदर घुसने में क्या करती है, उनसे बचाती हैं। अगर आपके जाली वाले आपके डोर लगे हुए हैं, विंडोज लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट है उनको बाहर से अंदर आने में वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उनसे बचाते हैं। और अगर आपका फूड जो है वो कवर है, आपका डस्टबिन भी कवर है, तो उससे क्या होता है, एंट और जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो नहीं आती हैं, वो उनसे बचाती हैं। ऑन द अदर हैंड bees and butterflies help in the pollination of flowers, thus helping plants to grow and flowers to become fruits
Bees also collect nectars and make honey which is useful for man. अब जिस तरीके से उनकी वजह से हमें काफी नुकसान होता है, हार्म होता है इंसेक्ट्स की वजह से, उसी तरीके से हमें कुछ उनसे क्या होता है, फायदा भी होता है। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज जो है वो क्या करती हैं, फ्लावर्स से पॉलिनेशन को क्या करती हैं, उनका यूज करती है, जिससे कि क्या करती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और फ्लावर्स से क्या बनता है, उनका फ्रूट बनता है। और जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी प्लांट्स है उनसे नेक्टर चूसती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हनी बनता है। और वो हनी जो है वो इंसानों के लिए काफी यूजफुल है। इस तरीके से जो इंसेक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल होने के साथ साथ हमारे लिए हार्मफुल भी है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।